कहा जाता है कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, और ये बात उत्तर प्रदेश में दोहराई गई है। वहाँ पे एक सारस पक्षी जो है वो चोटिल अवस्था में आरिफ को मिलता है, और आरिफ उसकी सेवा करता है, और उस सेवा से प्रभावित होकर वो सारस पक्षी का आरिफ के प्रति इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो उसे अपना परिवार मान लेता है, अपना फैमिली, अपना दोस्त, अपना सब कुछ मान लेता है और उसी के साथ रहने लगता है। लेकिन ये सब किसी और को मंजूर नहीं था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुदय ब्लॉग। तो आज आप सब एक बहुत ही भावुक कहानी इस वीडियो पे देखोगे, आरिफ और सारस का। सबसे पहले बता दें कि आरिफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो एक किसान है। तो वो रोज़ की तरह अपने खेतों पे काम करने जाया करता था, और अपने खेत पे गया एक दिन काम करने, तो उसे एक चोटिल अवस्था में सारस पक्षी मिला, और उस पक्षी को देख के आरिफ को बहुत दया आया। उसने चारों तरफ देखा, इधर उधर कोई भी नहीं था, और उसने पक्षी को उठाया और अपने घर ले आया। वहाँ पे उसका इलाज किया। उस पक्षी का पैर टूट गया था, तो उसने उसका इलाज किया, बहुत अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा। जब वो सारस पक्षी ठीक हो गया तो उसने आरिफ को ही अपना दोस्त मान लिया, अपना सब कुछ, अपना फैमिली, अपना परिवार मान लिया, और आरिफ के साथ ही रहने लगा। वो ठीक होने के बाद वापस जंगल में अपने परिवार के पास नहीं गया, और साथ ही आरिफ के पास रहने लगा। आरिफ को भी उसके साथ लगाव हो गया था, एक जुड़ाव हो गया था। आरिफ जहाँ भी जाता वो पक्षी वहीं जाता, आरिफ के साथ ही सोता, आरिफ के साथ ही खाता, आरिफ के साथ हमेशा 24 घंटा रहता, और उस पक्षी से एक तरह से आरिफ को भी लगाव हो गया था। लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगे, आसपास चर्चा होने लगे, ये पूरा देश विदेश में फैलने लगा कि आरिफ नाम का है एक व्यक्ति जिसके साथ एक सारस रहता है, जो उसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी तरह से दोनों रहते हैं, दोस्त के जैसा रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई दोस्ती हो। तो बहुत सारे जाने माने लोग भी आरिफ से मिलने आए, आरिफ के दोस्त सारस से मिलने आए उनके घर पे। देखा कि हाँ, ये लोग अच्छे से रहते हैं, और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनके नज़र में चुभने लगी कि नहीं, ये पक्षी इसके साथ नहीं रह सकता। उन दोनों को अलग करने पे लग गए, और लास्ट में कर ही दिया। अभी कुछ ही दिन पहले आरिफ के घर वन विभाग वाले आए थे, और उन्होंने कहा कि सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उसे इस तरह से घर में पालना या फिर किसी भी जंगली जानवर को या पंछी को घर में पालना कानूनी रूप से अपराध है। और यह कहकर जो आरिफ का जो सारस पक्षी था उसे वन विभाग वालों ने ले गए, और उसके बाद फिर उसे कुछ दिन जंगल में खुला छोड़ दिया। वो पक्षी फिर से उड़ के दूसरे गांव में आ गया और किसी और लड़के को मिला, वो भी बहुत बुरी अवस्था में। तो उस लड़के ने उसका ध्यान रखना शुरू किया। फिर ये भी बात चारों तरफ कानों कान खबर हो गई कि वो पक्षी फिर से दूसरे लड़की के पास आ गया। फिर वन विभाग वालों ने उससे भी लेके फिर जंगल में ले जाके छोड़ दिया। और फिर ये भी अब सुनने में आ रहा है कि लखनऊ के चिड़ियाघर में उस सारस पक्षी को डाल दिया गया है, वो भी कैद पिंजरे में। आप बताइए कि वो पक्षी आरिफ के साथ आज़ाद था, घूमता था, फिरता था, उड़ता भी था, और यहाँ पे वो मायूस हो गया है, हर तरफ आरिफ को ही ढूंढता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। वहाँ उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उन्होंने आरिफ के साथ गलत किया, उस सारस पक्षी के साथ गलत किया। वो तो अनबोलता है, वो कुछ बोल भी नहीं सकता, वो अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं सरकार न्याय का जो नीति कह के सारस और आरिफ दोनों के साथ अन्याय कर रही है। उन दोनों को अलग करके वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें रहने देना चाहिए था। और लखनऊ में चिड़ियाघर में डाल दिया गया। क्या ये सारस के आज़ादी के लिए बहुत अच्छी बात है? उसे चिड़ियाघर में डाल दिया गया है, वो बहुत खुश रहेगा अब? नहीं। लेकिन ये बात सरकार को समझ आए तब ना। भगवान करे जल्दी से सरकार समझ जाए कि उन्होंने गलत किया है, और वो सारस को आरिफ के पास पहुंचा दे ताकि वो दोनों खुशी खुशी रह पाए। इसी तरह की घटना भगवान बुद्ध के साथ उनके बचपन में हुई थी, जब वो सिद्धार्थ हुआ करते थे। वो भी बाग में खेल रहे थे और तीरंदाजी का प्रयास कर रहे थे। तो उनका जो भाई था देवदत्त, उन्होंने एक पक्षी को तीर से घायल कर दिया, और वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे आके गिरा। लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे देखा तो उनके अंदर से करुणा जाग उठा, और वो उस पक्षी को लेकर उस पर मरहम पट्टी किया, और कुछ दिन में वो पक्षी ठीक हो गया। लेकिन देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच लड़ाई हो गई कि ये पक्षी मेरा है, मैंने इसे मार गिराया है। और सिद्धार्थ ने बोला नहीं, मैंने इसकी मरहम पट्टी की है, इसका सेवा किया है और इसे ठीक किया है, तो ये पक्षी मेरा हुआ। ये लड़ाई राजा के महल तक पहुंची। जब राजा को पता चला कि ये ऐसा ऐसा बात है, उनके दोनों पुत्र लड़ रहे हैं, तो उन्होंने
इसका फैसला किया कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि सारस को आरिफ के पास ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारस जो है आरिफ को कहीं ना कहीं अपने दिल से मानता है, क्योंकि उसने ज़रूरत पे जब वो घायल था उस वक्त उसकी पूरी सेवा की, उसकी पूरी देख रेख की, और वो उसे दिल से अपना मान लिया है। तो इन दोनों को अलग ना किया जाए और इन दोनों को साथ में रहने दिया जाए। आरिफ और उसके दोस्त सारस के लिए आप सब क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।